वालेकुम आदाब, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम अज़ीमाबाद यानी पटना की सरज़मीं पर आ चुके हैं। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है, ईद नज़दीक है। तो इस मौके पे आपको हम एक ईदगाह से रूबरू करवाने जा रहे हैं। बहुत ही क़दीमी, बहुत ही पुरानी ईदगाह है, 1618 ईस्वी में बनकर तैयार हुई है। तो चलिए हम आपको उसके पास लेकर चलते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर हैं शाहरुख दावर खान। तो वेलकम टू हेरिटेज टाइम्स फ्रेंड्स। तो हम लोग कहाँ चल रहे हैं पता है ना? ईदगाह जो कि बहुत पुराना है और बहुत खास है पटना के हिस्ट्री में। हाँ, तो चला जाए। बिल्कुल। चल, ये 1907 का उर्दू स्कूल है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये शाहगंज में मौजूद है और ये मोहम्मदपुर लेन है, मोहम्मदपुर लेन। ये मोहम्मदपुर लेन पार करते हुए हम सामने पहुँच रहे हैं अशोक राजपथ पर। ये सामने जो सड़क है अशोक राजपथ, ये टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल है। और फिर ये महेंद्रू का इलाका ये कहलाता है। और अभी हम सीधे चल रहे हैं। तो ये वही इलाका है जो बहुत ही तारीखी रहा है और इस पूरे इलाका जो आता है वो सुल्तानगंज थाने में आता है। तो फिलहाल ये अशोक राजपथ है और जो हिंदुस्तान के अजीम बादशाह अशोक के नाम पर है। तो चलिए आगे चल रहे हैं। तो ये जो इलाका है, ये पत्थर की मस्जिद यहाँ पर आपको दूर में दिख रही होगी, जिसको हम नज़दीक पहुँच के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि पत्थर की मस्जिद ये रही, 3 गुंबद की बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद है जो मुग़ल दौर में ये बनकर तैयार हुई है। यही वो पत्थर की नायाब सी मस्जिद है और ये बहुत मशहूर है, लेकिन छोटी सी मस्जिद है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। रख रखाव नहीं होने की वजह से बुरे हाल में है। हमारे यहाँ सारे हेरिटेज सबका यही हाल है, तो क्या मस्जिद क्या मंदिर, सबका सेम हाल। और रख रखाव करने का ये तो वो क्या कर देंगे, उसका मरम्मत, यानी उसका जो पुराना शक्ल है वो खत्म हो जाएगा। बहरहाल क्या किया जा सकता है। तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर से आप त्रिपोलिया की जानिब जा सकते हैं। तो 2 रास्ता है, बीच में मंदिर है। एक इलाका जो जाता है वो आपका मीर शिकार टोली, और जो सीधे जो रास्ता जाएगा वो जाएगा पत्थर की मस्जिद से निकलते हुए गाय घाट की जानिब। तो ये त्रिपोलिया हॉस्पिटल है और यहाँ पर से सीधे हम चल रहे हैं आगे। यहाँ पे एक और नायाब सी बिल्डिंग का एक गेट है जो किसी ज़माने में बन के तैयार हुआ था, तो वो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये अपने में एक धरोहर है, लेकिन कोई कदर ना होने की वजह कर बस है सही। तो यहाँ से जब हम निकलेंगे आगे तो अब आएगा गाय घाट। ये अजीम अशोक बादशाह के नाम पे अशोक राजपथ, और बहुत ही खूबसूरत इमारत यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और इस जानिब भी आप देखें, 2 तरह की इमारत, एक नई बन रही है, एक ये पुरानी। आप यहाँ पर देखिए, खूबसूरत सा मंजर है ये। तो वो कुछ बची हुई इमारत है जो पुराने दौर की याद दहानी करवाती है। अब थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे उस जगह जिसको हम कहते हैं गाय घाट, और यहीं पर गांधी सेतु पुल है, ऊपर से गुजरता है, जिसको पार करके हम अजीमाबाद यानी पुराने पटना शहर यानी पटना सिटी में दाखिल होंगे। तो यूँ तो वो इलाका मतलब वर्ल्ड सिटी था, लेकिन अब काफ़ी फैल गया है। तो चलिए चलते हैं आगे। पटना शहर की एक और खूबी है कि आप जब पूरब से पश्चिम की जानिब आएंगे तब आपको असल पटना शहर की नक्काशी और उसकी इमारत का तर्ज आपको समझ में आएगा। लेकिन चूंकि हम पश्चिम से पूरब की जानिब जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम देख ही नहीं पा रहे हैं अच्छे से। तो फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को दिखाने की। बहरहाल अब आप सामने हमारे देख सकते हैं, वही गांधी सेतु पुल है जो अपने में बहुत ही मशहूर और मकबूल है, और जिसकी जाम की जो तारीफ लोगों ने जिसके नाम पे कसीदे लिखे हैं वो अपने में यूनिक है। बहरहाल तो अब हम गांधी सेतु के नीचे पहुंचने वाले हैं, और इस पूरे इलाके को जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये कहलाता है गाय घाट का इलाका। एग्जैक्टली गाय घाट क्यों कहलाता है ये मुझे भी नहीं पता। तो बहरहाल पहले यहाँ पे सिर्फ एक पुल था, लेकिन अब ये दूसरा भी बनकर तैयार हो गया है। और यहीं पर एक तारीखी गुरुद्वारा है,
गाय घाट का गुरुद्वारा कहलाता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पश्चिम से पूरब की जानिब जब गुरु नानक देव जी पटना तशरीफ लाए थे तो उनका जो क़याम था वो इसी जगह था। जी हाँ, इसी जगह। और जिस वजह कर यहाँ पर आज एक गुरुद्वारा है, सिखों का एक मुक़द्दस और एक अजीम जगह है, जिसको कहते हैं ऊंचा टका दरबार। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदुओं की एक तारीखी मंदिर भी यहाँ पे मौजूद है। तो अब हम लोग बेसिकली आलमगंज थाने में हैं। सुल्तानगंज थाना पार करके हम लोग अब आ गए हैं आलमगंज थाना में। तो सुल्तानगंज भी और आलमगंज भी जो बादशाह शाह आलम थे उनके नाम पर है। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि यही वो इलाका है जहाँ पे बादशाह शाह आलम की ताजपोशी हुई थी। जी हाँ, ताजपोशी। यहीं पे बगल में, मतलब इस तरफ एक इमारत है, सरकारी प्रेस है, तो वहीं पे उसी के अंदर उनकी ताजपोशी हुई थी। वहाँ पे अब जाने नहीं दिया जाता है सुरक्षा नियम के कारण, लेकिन है। यहाँ पे देखिए एक तारीखी और खूबसूरत सी मस्जिद, ये भी आपको दिखेगी। तो ये ऊंचाई पे है, ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत है। और ये आलमगंज थाना का इलाका, और आगे हम चल रहे हैं। यहीं पे गुलजार बाग पॉलिटेक्निक भी है, और ये है इमाम बांदी बेगम इमाम बाड़ा, ये सामने। तो यही इमाम बाड़ा है वो, जिसको अभी हम पार कर गए, और उसके ठीक सामने में है पॉलिटेक्निक। और यहीं पे बदर घाट आएगा, और बहुत ही मशहूर घाट है बदर घाट। वहीं पे हर साल बड़ी संख्या में जो हिंदू मत के लोग हैं अपनी देवी देवता को विसर्जित करते हैं, यहीं वहीं उनका विसर्जन होता है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर से आप देख लें, और इस गली में हम चलेंगे दाईं तरफ, यही वो घाट है 1888 का। और ये जो गली है, ये गली आप देख लें। इसी गली के अंदर जब हम जाएंगे तो हम पहुँचेंगे दो जगह। अगर हम बाईं तरफ जाएंगे तो बड़ी पटन देवी आ जाएगा, और दाईं तरफ जब हम जाएंगे तो आ जाएगा ईदगाह। जी हाँ, ईदगाह। तो जो लोग बड़ी पटन देवी भी जाते हैं वो लोग इसी जानिब से जाते हैं। तो ये गली भी अपने में बड़ी यूनिक, बहुत तारीखी है। और बड़ी पटन देवी पटना में हिंदू मत को जो लोग मानते हैं, सनातन संस्कृति पे जिनका यकीन है, बिलीफ है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। तो यहीं से अगर बाईं तरफ जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे मंदिर, और दाईं तरफ हम इस तरफ चलेंगे तो अब हम आ जाएंगे ईदगाह। तो चूँकि हम ईदगाह के लिए निकले हैं तो हम उस तरफ चलते हैं। तो आप देख ही रहे हैं पूरा मोहल्ला बसा हुआ है इस पूरे इलाके में। तो मैं चाहूँगा कि आप यही ट्रांसफार्मर के आगे से देखना शुरू करें, तो यहाँ से आपको एहसास हो जाएगा कि ये ईदगाह की जगह है, ज़मीन है। और फिलहाल ये गेट अभी लॉक है, तो अब क्या किया जाए। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं ईदगाह के अंदर। गेट लॉक था, लेकिन टेक्निकली वो खुल चुका है। तो इसके अंदर बहुत सारे लोग मदफून भी हैं, दफन भी हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो शाहरुख भाई, आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो बताइए क्या रहा एक्सपीरियंस। अभी तो आए ही हैं, और हमारी कोशिश होगी कि इस जगह की शानदार वीडियो जो है वो लोगों को दिखाया जाए, और आसपास के इलाकों को भी दिखाया जाए। इसके लिए हम लोग ड्रोन इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, इसको लोग कहने को तो शाही कब्रिस्तान भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मकबरा मज़ार वैसा ही है जो काफ़ी पुराना बना हुआ है। तो है ये अपने में एक हेरिटेज। तो यही वो ईदगाह है जिसके ऊपर कतबा भी लगा हुआ है। उस कतबे ही से पता चलता है कि इससे सैफ खान, जो मुगलिया दौर यानी शाहजहाँ के दौर में गवर्नर थे बिहार के, उन्होंने इसे बनवाया है। और एग्जैक्टली इस जगह क्यों बनवाया वही बेहतर जाने। तो ये देखिए शाहरुख भाई ऊपर आ चुके हैं, और गेट खुल चुका है, और हम लोग अंदर आ गए हैं। तो ठीक ठाक वसी इलाका है। और बाद में ये दो मीनार यहाँ पर लगा दिया गया है। पहले मीनार का यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं था। तो काफ़ी चौड़ी दीवार है, और पटना के कतबे, जो किताब फसीहुद्दीन बल्खी साहब की बहुत ही तारीख़ी किताब है, उसमें इसका ज़िक्र है।
तो ये जो आप ईदगाह देख रहे हैं ये शाही ईदगाह है और इसकी जो बुनियाद पड़ी है वो 1038 हिजरी जो होता है 1628। तो अभी इसके बने हुए 395 साल हो चुका है। 5 साल के बाद ये पूरे 400 साल का हो जाएगा। तो कई जगह मैंने गलती से 1028 बोल दिया है 1038 की जगह, तो वो 1038 है, यानी 1618 नहीं बल्कि 1628 में ये इमारत बनकर तैयार हुई है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखिए, ये दूसरा ड्रोन ख़रीदना पड़ा क्योंकि लास्ट टाइम पटना ही के इस सरजमी पे पिछला ड्रोन क्रैश कर गया था, जिसमें कितने का नुकसान हुआ था शाहरुख भाई? लाख, उससे कम नहीं। कैसे जोर से बोलिए, कैसे जोर से निकलेगा? थोड़ी सी आवाज़ जोर से बोलें ताकि लोग सुन पाएं। अच्छा माइक वगैरह। हाँ, वो लाखों रुपयों का नुकसान था। और जो हम लोग कौन सी मस्जिद को शूट कर रहे थे? मीर अशरफ की मस्जिद। तो ड्रोन क्रैश कर गया था हम लोगों का। तो इस बार फिर से देखिए नया ड्रोन लेकर हम लोग हाजिर हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सारी फंडिंग है या पैसे हैं कि हम लोग नया ड्रोन हर बार खरीद सके, पर अपनी सेविंग से ही हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों को शानदार चीज़ें दिखा सके। उसी का ये एग्जाम्पल है कि कुछ भी हो जाए अच्छे कंटेंट्स आते रहने चाहिए। तो ये कतबा है ना, उसको ड्रोन से फ़िलहाल शूट किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ 2 भाई और हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? सैयद अतहर हुसैन। सैयद अतहर हुसैन। और आपका भाई? मोहम्मद खुर्शीद। अच्छा, क्या करते हैं अतहर साहब आप? स्टडी। अच्छा, पढ़ाई करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? शाहिदगा बदरघाट। अच्छा। तो ईद में नमाज आप लोग यहीं पढ़ते हैं? जी। कितने बजे यहाँ पे नमाज होती है? 8 बजे। तो कौन नमाज पढ़ाते हैं यहाँ? ये आपका अब्दुल हक साहब हैं, मिशन घाट की, आपको क्या बोलते हैं, मंगल तालाब। अच्छा, वहाँ के सज्जादा नशी हैं। वही पढ़ाते हैं यहाँ हलवे जमात। अच्छा, ईद और बकरीद में नमाज होती है। तो यहाँ इसका मेंटेनेंस कौन लोग देखते हैं? ईदगाह की कमेटी हम लोग। अच्छा, ईदगाह की कमेटी है। अच्छा, तो यहाँ पे साल में क्या क्या होता है ईद बकरीद की नमाज के अलावा? यहाँ शबरात होती है। अच्छा, शबरात। जी। साफ सफाई, अच्छा, शबरात के मौके पे यहाँ पे लोग आते हैं। इसको बनाया है सैफ खान ने। सैफ खान वही आदमी है जो शाहजहाँ जो बादशाह है जिसने लाल किला और ताजमहल बनाया, उसका अपना साढ़ू है। और यानी मुमताज़ महल की बहन के शौहर, वो बिहार के गवर्नर थे, तो उन्होंने ये बनवाया है। और वो मदरसा मस्जिद देखा है? नहीं, वो जो 5 गुंबद, नहीं, उसको कौन सी मस्जिद सैफ खान जो आपका गुरुद्वारा के सामने अंदर नदी किनारे है, तो दोनों एक ही जैसा रंग नहीं दिखता है, तो वही दोनों ने बनवाया। हाँ, तो दोनों ने एक ही बनवाया। करिए सब बाय बाय करिए। चलो बाय बाय। तो आखिरकार हमने अपने ड्रोन को बाय बाय कर दिया है और ये शॉट यहाँ पे है। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे अभी हम मौजूद हैं ईदगाह के अंदर। ये बहुत ही तारीख़ी, बहुत ही नायाब ईदगाह है और इस बारे में हम शाहरुख भाई यहाँ आपसे बात कर रहे थे। तो क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि ऐसी पुरानी चीज़ें पटना में हैं और लोगों को नहीं पता है। वैसे जगहों को एक्सप्लोर करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है जी। और जैसा कि हमारा हेरिटेज टाइम्स हमेशा इस चीज़ को मतलब इतना दावा नहीं करता है, पर हम हमेशा वही काम करते हैं कि जो चीज़ छुपी है, जो लोगों को नहीं पता है, वो हम ढूंढ कर निकालते हैं। यहाँ तक मतलब लोगों को पता होता है लेकिन कम लोगों को, लोकल लोगों को। बिल्कुल। इवन लोकल कई बार तो ऐसी चीज़ें भी हमने निकाली है ना कि लोकल को भी नहीं पता है। जी हाँ, ये बात भी है। तो बहरहाल तो दीजिए हमें इजाज़त फ़िलहाल के लिए। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी हमारी कि हम आपको पटना की तारीख़ी ईदगाह आपको दिखाएं, रूबरू करवाएं। तो उसमें कतबा भी लगा हुआ है, तो जाते जाते हम आपको बाउंड्री वगैरह, कतबा वगैरह, वो सारी चीज़ें दिखाते चलेंगे। तो बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख रहे हैं ईदगाह का बाहरी हिस्सा, बाहरी गेट। तो ये वही है जिसके बारे में मैंने बताया। तो काफ़ी खूबसूरत गेट भी है इसमें, 3 जानिब से गेट है, 1 2 3।
तो और इसे जिस तरह से रंगाई पुताई की गई है ईद के मौके पर, तो ये इसको और थोड़ा खूबसूरत बना रहा है। तो काफ़ी वसी ठीक ठाक ईदगाह है और यहाँ पे बहुत सारे मज़ार हैं। यहाँ पे आप जो देख भी सकते हैं। अब कौन कौन लोग दफन हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में तो हमें खुद नहीं पता, लेकिन लोगों का जिक्र मिलता है यहाँ पे। मोहम्मद मज़हर हुसैन 1991 में इंतकाल किए हैं ये। तो चलिए अब हम लोग चल रहे हैं। तो शाहरुख भाई अब हम लोग आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत ज़बरदस्त रहा आज का सफ़र। और तो देखिए ये भाई साहब थक गए हैं, रमज़ान का दिन भी है, तो बहरहाल तो अब हम चलते हैं आगे, यानी घर की जानिब। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।